बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज़रत खदीजा का जिक्र कर रहे थे कि मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अक्सर उस बूढ़ी बीवी का जिक्र क्यों करते रहते हैं? अल्लाह ताला ने उससे बेहतर बीवी से आपको नवाजा है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने ये बात कही तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। मुझे इल्म हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसी बात कभी भी नहीं करूंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माफ़ करते हुए फरमाया कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मैं कैसे भूल सकता हूँ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरा साथ उस वक्त दिया जब हर तरफ से कुफार मुझे तकलीफ और मुश्किलात पहुँचा रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक़्त मेरा सहारा बनी जब मुशरिकीन मेरी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। तमाम बीवियों में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अक्सर याद करते रहते थे। उनके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ किया करते थे। इमाम तिबरी और ज़ाहिरी और हज़रत कतादा बयान करते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक़्त इस्लाम कबूल किया था जब कोई भी औरत मुसलमान नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाली बेहतरीन औरतें ये हैं, खदीजा बिन्त खविलद, फातिमा बिन्त मुहम्मद, मरियम बिन्त इमरान और आसिया बिन्त मज़ायम। हज़रत इब्राहीम के अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जितनी भी औलाद अता की थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बतन से ही पैदा हुई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल के बाद कुरैश के लोगों ने रसूल अल्लाह पर बहुत जुल्म किए। इमाम करतबी ने सूरह तहरीम की तफसीर इस तरह से बयान की है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल पाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर उदास रहा करती थीं। एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से फरमाया, ए बाबा जान, आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मेरी वालदा के बारे में पूछें। ए बाबा जान, मुझे उस वक़्त तक खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा जब तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे मेरी वालदा के बारे में ना बता दें कि मेरी वालदा विसाल करने के बाद किस हालत में हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से फरमाया कि अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को फरमा दे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदा सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के हमरा जन्नत में बड़ी शान और शौकत के साथ रह रही हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को शब मेराज की सैर करवाई थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत महल देखा जिसमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई थीं जो किसी ने कभी ना देखी और ना सुनी होंगी और ना ही कभी ऐसी चीज़ों के बारे में ख्याल किया होगा। ये महल देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये महल किसके लिए बनाया गया है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये महल अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए तैयार करवाया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दुनिया में मालो दौलत खर्च करने के बदले में जन्नत में महल और आला मुकाम अता करेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे इत्तबाओ इक्तदा के लिए चार औरतें ही काफ़ी हैं, मरियम बिन्त इमरान,
ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت ختیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب عورتوں کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔